बलोचिस्तान की आग, एक अधूरी कहानी। रात के 2 बज रहे थे। बलोचिस्तान के ऊंचे और सूखे पहाड़ों के बीच बने पाकिस्तानी सेना के कैंप में सब कुछ शांत था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा आसमान रोशनी से भर गया। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये हमला था बीएलए का। चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ें आने लगीं। पाकिस्तानी जवान अपनी जान बचाने के लिए पोजीशन ले रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से आ रहे हमलावर मरने के लिए तैयार होकर आए थे। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने ही देश के अंदर ऐसी जंग क्यों छिड़ी है? आखिर क्यों कुछ लोग अपनी जान हथेली पर लेकर अपनी ही सेना के सामने खड़े हो गए हैं? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए, तब बलूचिस्तान के राजा खान उफ कलात अलग रहना चाहते थे, लेकिन कुछ ही समय बाद इसे पाकिस्तान में मिला लिया गया। बस यहीं से नाराज़गी शुरू हो गई। बलोच लोगों का कहना है कि उनकी ज़मीन के नीचे गैस, सोना और कोयला जैसा बहुत सारा खजाना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस खजाने का फ़ायदा वहाँ के रहने वाले गरीब लोगों को नहीं मिलता। बिजली और गैस पूरे पाकिस्तान में जाती है, लेकिन बलोचिस्तान के कई गांव आज भी अंधेरे में हैं। इसी गुस्से ने बंदूक को जन्म दिया। सालों तक ये लड़ाई धीमी चलती रही, लेकिन साल 2006 में कुछ ऐसा हुआ जिसने आग में घी का काम किया। नवाब अकबर बुगती, जो बलोच लोगों के बहुत बड़े नेता थे, एक आर्मी ऑपरेशन में मारे गए। बुगती की मौत ने बलोच नौजवानों के दिल में नफरत भर दी। जो लड़के कल तक स्कूल कॉलेज जा रहे थे, वे अब पहाड़ों पर जाकर विद्रोही बन गए। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया बीएलए, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बीएलए के अंदर एक बहुत ही खतरनाक ग्रुप है जिसे मजीद ब्रिगेड कहते हैं। ये लोग फिदाइन यानी आत्मघाती हमलावर होते हैं। ये लोग हमला करते समय ये नहीं सोचते कि उन्हें बचना है, वे बस तबाही मचाना चाहते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अब इसमें सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं, बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर भी शामिल हो रहे हैं। कुछ समय पहले कराची यूनिवर्सिटी में एक महिला ने खुद को बम से उड़ा लिया था। वो 2 बच्चों की माँ थी और बहुत पढ़ी लिखी थी। जब पढ़ा लिखा तबका इस रास्ते पर चल पड़ता है, तो समझ जाइए कि समस्या बहुत गहरी हो चुकी है। अब इस कहानी में चीन की एंट्री होती है। चीन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रास्ता बना रहा है जिसे सीपेक कहते हैं। इसके लिए बलोचिस्तान के ग्वादर शहर में एक बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट बनाया गया है। पाकिस्तान को लगता है कि इससे देश अमीर हो जाएगा, लेकिन बलोच विद्रोहियों को लगता है कि चीन उनकी ज़मीन हड़प रहा है। इसीलिए अब बीएलए सेना के साथ साथ चीनी इंजीनियरों पर भी हमले कर रही है। पाकिस्तान की सेना के लिए ये बहुत बड़ी सरदर्दी बन गया है, क्योंकि उन्हें अपने साथ साथ चीन के लोगों को भी बचाना पड़ता है। इस जंग का सबसे काला हिस्सा है लापता लोग। बलूचिस्तान में कई परिवार ऐसे हैं जिनके बेटे या पति एक दिन घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। लोगों का आरोप है कि सेना उन्हें उठाकर ले जाती है। सड़कों पर बूढ़ी माएँ अपने बेटों की फ़ोटो लेकर बैठी रहती हैं। जब किसी का कोई अपना बिना बताए गायब हो जाता है, तो घर के बाकी लोग भी गुस्से में बागी बन जाते हैं। ये नफ़रत का एक ऐसा घेरा बन गया है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहाँ के लोग डर के साए में जीते हैं। एक तरफ बंदूकधारी विद्रोही हैं, तो दूसरी तरफ टैंक और हेलीकॉप्टर लेकर खड़ी सेना। पाकिस्तान कहता है कि इन विद्रोहियों को दूसरे देशों से मदद मिलती है। वहीं विद्रोही कहते हैं कि वे अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे ज़्यादा कौन पिस रहा है? वो है वहाँ का आम इंसान। बंदूक की गोली से शहर जीते जा सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल नहीं। बलूचिस्तान की ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक वहाँ के लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा और उन्हें ये महसूस नहीं होगा कि वे भी इस देश का हिस्सा हैं। अगर बातचीत का रास्ता नहीं निकाला गया, तो आने वाली नस्लें भी इसी बारूद की महक में बड़ी होंगी। हमें ये सोचना होगा कि क्या तरक्की के लिए खून बहाना ज़रूरी है, या फिर प्यार और इंसाफ से भी बात बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।